प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपसे बात करने वाला हूं वह यह है कि बीएचयू पीजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है और साथ ही साथ बीएचयू में और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए जो रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंसेस आप पीजी के लिए भर रहे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि बीएचयू पीजी के सभी अलग अलग कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करने का आज अंतिम दिन है, यानी आज 12 बजे तक या 12 बजे से पहले ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन होने के 24 घंटे बाद यानी आप अगले दिन ही प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। एक से अधिक विश्वविद्यालयों में यदि आप पढ़ने की रुचि रखते हैं तो आपको अलग अलग विश्वविद्यालयों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा। सबकी जो फीस है यानी अलग अलग विश्वविद्यालयों की फीस भी अलग अलग निर्धारित किया गया है और अलग अलग विश्वविद्यालयों में यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी जो न्यूनतम फीस है वो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। जितने विश्वविद्यालयों में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतनी बार आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे के बाद ही आप प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, जैसे अगर आप 12 बजे के पहले अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो कल 12 बजे के पहले तक आप अपना प्रेफरेंसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यानी कल प्रेफरेंस भरने का मौका उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो आज 12 बजे के पहले, रात 12 बजे के पहले अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। जो प्रेफरेंसेस भरने का जो समय है, जो कल प्रेफरेंसेस भरने का समय होगा वह सुबह 11 बजे से लेकर के रात को लगभग 12 बजे तक आप अपने प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। प्रेफरेंसेस सभी विश्वविद्यालयों में भरना जरूरी है यदि आप उन विश्वविद्यालयों में पढ़ने की रुचि रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बीएचयू के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों में भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको उस विश्वविद्यालय का भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। यदि आप प्रेफरेंसेस नहीं भरते हैं तो उस कंडीशन में आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी उस विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा जहां पर आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरा है। अलग अलग विश्वविद्यालयों का प्रेफरेंस आपको अलग अलग भरना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण सूचना ये कि यदि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छे तरीके से अपलोड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यूजी की मार्कशीट। इसमें एक बात आप क्लियर कर समझ लीजिए कि अगर आपने यूजी जहां से किया है यदि वहां पर सेमेस्टर सिस्टम है तो आपके सभी 6 सेमेस्टर्स की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, या आपका एनुअल सिस्टम है तो तीनों साल की मार्कशीट को आपको वहां पर लगाना या अपलोड करना जरूरी है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट चाहे नया हो या पुराना हो, आपके पास जो भी हो आप उसको निश्चित रूप से अपलोड करें। चाहे वह सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, आप उसे निश्चित रूप से अपलोड करें। इसके साथ ही साथ यदि आप बीएचयू स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट कोटा का फ़ायदा लेने के लिए अपना इनरोलमेंट स्लिप लगाना जरूरी होगा, जिससे ये पता चले कि आप बीएचयू स्टूडेंट हैं और आपको स्टूडेंट कोटा के अंतर्गत फ़ायदा दिया जा सके। एक महत्वपूर्ण चीज़, जैसा कि आप जानते होंगे कि आईडी और पासवर्ड, आपका जो आईडी है वह आपका एप्लीकेशन नंबर है जबकि पासवर्ड आपका रोल नंबर है। ठीक है, तो आप अपने आईडी पासवर्ड के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना रोल नंबर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप कंप्लीट प्रोसेस नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि यदि आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा करने के बाद प्रेफरेंसेस की प्रक्रिया पूरा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, ना तो एडमिशन मिलेगा, क्योंकि आप अपना जो क्लेम है वो
नहीं कर पा रहे हैं या काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन भी करना है और समय के अंदर प्रेफरेंसेस भरना भी बहुत जरूरी है ताकि आप एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। एक से अधिक सब्जेक्ट में यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप उस सब्जेक्ट में एंट्रेंस आपने दिया हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, या साइकोलॉजी के साथ कोई और सब्जेक्ट आपने लिया है और दोनों का एंट्रेंस दिया है, तो उस कंडीशन में दोनों के मार्क्स आपके पास होंगे और दोनों सब्जेक्ट यदि आप पढ़ना चाहते हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में तो दोनों का रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी है और साथ ही साथ दोनों के लिए प्रेफरेंसेस भी अलग अलग भरना जरूरी है। यदि आप BHU PG एडमिशन से रिलेटेड विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस भरने में कोई भी फीस आपको नहीं देना है। फीस सिर्फ आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तब देना होता है और जहां जहां आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उन सभी का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग अलग पे करना पड़ता है। जबकि प्रेफरेंसेस भरने में किसी भी तरह की फीस आपको जमा नहीं करनी है। आप जहां जहां भी पढ़ना चाहते हैं वहां वहां प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। बाद में एडमिशन होने के कंडीशन में यदि आप उस कॉलेज से, उस विश्वविद्यालय से संतुष्ट होते हैं तो आप फीस जमा करते हैं, अन्यथा आपको फीस जमा करने की कोई बाध्यता नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आप प्रेफरेंसेस नहीं भरते हैं और बाद में ऐसा लगता है कि मेरा एडमिशन यदि यहाँ हो जाता तो कितना अच्छा होता। मजबूरी ये होती है कि आप अपने प्रेफरेंसेस नहीं भरे होते हैं, तो आपको जरा सा भी लगता है कि हम उस विश्वविद्यालय में या उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं तो वहाँ का प्रेफरेंसेस भरिए। एडमिशन होने के कंडीशन में यदि आप संतुष्ट होंगे तो फीस भरना है, वरना फीस भरने की कोई भी बाध्यता नहीं होती है। आप हमेशा अपने पोर्टल को चेक करते रहिए क्योंकि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन विश्वविद्यालय के द्वारा आपके पोर्टल पर भेजी जाती है। रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफरेंसेस को सावधानी पूर्वक भरें। किसी दूसरे के सहारे या साइबर कैफे वाले के सहारे उसको छोड़ना अच्छा नहीं है क्योंकि किसी भी तरह की गलती होने पर आपका नुकसान हो सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेव करके छोड़ देना है, उसको लॉक नहीं करना है। और जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंसेस कंप्लीट करते हैं, आप सेव करने के बाद उसका एक प्रिंट निकाल करके रख लीजिए जो भविष्य में काम आ सकता है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सही जानकारी दूं, फिर भी किसी भी तरह की सूचना परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। एक महत्वपूर्ण चीज आपके साथ और साझा कर दूं कि PG एडमिशन से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंसेस का डेट है वह कल के बाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूं कि यदि आपने इन सारी प्रक्रियाओं को सही तरीके से और समय के अंदर कर लिया तो निश्चित रूप से आपके इंडेक्स या आपका जो सारी प्रक्रिया है वह ठीक होने के बाद इससे संबंधित आपको सूचना आपके पोर्टल पर भेज दी जाएगी। यदि इससे संबंधित कुछ और आप जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। इसके साथ ही साथ PG एडमिशन से रिलेटेड जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूंगा। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।